नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी ज़ोर शोर से लगे होंगे तैयारी में और मेहनत कर रहे होंगे और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपके सामने एक नई विषय समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के मूलभूत और काफ़ी ज्वलंत जो क्वेश्चंस हैं, जो उपयोगी क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर मैं आपके पास आया हूं। और यह क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी और संभावनाएं हैं कि इन सारे क्वेश्चंस में ज़रूर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों, मैं बारी बारी से क्वेश्चंस पर अब डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो यह आंसर है दोस्तों आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यानी आप ने अभी वर्तमान में जो दिल्ली और पंजाब में जिनकी सरकार है, और साथ ही साथ गुजरात और गोवा में इनके प्रदर्शन को देखते हुए ये विभिन्न मापदंड को पूर्ण किए हैं, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा विभिन्न राजनीतिक दलों से छीन भी लिया गया है दोस्तों, और वैसी पार्टी है सीपीआई एनसीपी तृणमूल कांग्रेस। आप जानते हैं सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और तृणमूल कांग्रेस ये पहले राष्ट्रीय पार्टी थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया और इन्हें राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है और ये अब राज्य पार्टी हैं। तो दोस्तों, किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है? तो आपका आंसर होगा सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और तृणमूल कांग्रेस। दोस्तों, वर्तमान में अभी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो 5वें चक्र का जो गणना की गई है बाघों की जनसंख्या, ये भारत में कितनी है? तो अभी कुल वर्तमान में दोस्तों बाघों की संख्या अपने देश में 3167 है। इसे आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, विश्व का कौन सा नया देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो ये आंसर है दोस्तों फिनलैंड। नाटो के बारे आप समझ रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए सदस्य के रूप में किन देश को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर होगा फिनलैंड, और यह नाटो का 31वां देश बना है दोस्तों। भारत में प्रथम वाटर मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है कोच्चि, जो केरल में स्थित है। कोच्चि के आसपास द्वीपों को जोड़कर पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, और इसमें लगभग इस मेट्रो में 50 से 100 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। तो आप ये जान लें, पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू किया गया? तो यह आंसर होगा कोच्चि, केरल में। दोस्तों, फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक विश्व में अभी सबसे धनी व्यक्ति कौन है? आंसर होगा बर्नार्ड अर्नोल्ट। ये फ्रांस के हैं, और इसमें जो 10 विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में अपने देश के मुकेश अंबानी का स्थान है, 90वें स्थान पर है, और यह 83 अरब डॉलर के साथ दोस्तों ये 90वें स्थान पर हैं। और जो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये फ्रांस के हैं, और ये लगभग 211 अरब डॉलर के साथ ये पहले स्थान पर अभी वर्तमान में दोस्तों पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो अपना देश भारत है, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ 0.86 करोड़ जनसंख्या है, यानी कि 142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या अपने देश की है। और दूसरे स्थान पर दोस्तों चीन का है, जिनकी जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख गणना की गई है, और यह गणना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा UNDF के द्वारा दोस्तों किया गया है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। दोस्तों, सूडान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का जो अभियान चलाया गया है उसे किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑपरेशन कावेरी। आप लोग सभी ध्यान देंगे
कि सूडान से जिस सूडान से अभी गृह युद्ध के कारण भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है, तो वह किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीयों को सूडान से निकाला जा रहा है? तो ये आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। उसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का जो अभियान किया गया है, उसे किस ऑपरेशन का नाम दिया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चंस आप लोगों को भी बताया जा रहा है जो करंट अफेयर्स से संबंधित है, और ये संभावित है कि एग्जाम में इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितनी है? इसका आंसर होगा दोस्तों 578 अरब डॉलर। अभी हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2023 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन चुनी गई है? तो आंसर है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो दिल्ली की है, और यह जो कंपटीशन हुआ था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ था दोस्तों। अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वर्तमान में फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर किन्हें प्राप्त हुआ है? तो यह किरण नडार जो भारतीय हैं, वो किरण नडार को कला के क्षेत्र में इन्हें यह फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों 5 अप्रैल को बिहार में या अपने देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। इसे 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का यह जन्म दिवस है, इसीलिए इसे समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाबू जगजीवन राम हमारे बिहार के ही थे, तो यह हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। इसे आप लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे दोस्तों, ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग रखेंगे, याद रखेंगे। दोस्तों एक जो वर्तमान में अभी पुस्तक है, आत्मकथा है लोक मांझे संगति, ये मराठी पुस्तक जो आत्मकथा है, यह हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ श्री शरद पवार का आत्मकथा है, और इन्होंने अपना आत्मकथा इस मराठी भाषा में लिखा है, और इस पुस्तक का नाम है लोक मांझे संगीति। एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्वविख्यात जो लेखक हैं सलमान रश्दी का नया पुस्तक कौन सा है? विक्ट्री सिटी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विक्ट्री सिटी किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा सलमान रश्दी, जो कि काफ़ी पॉपुलर विश्वविख्यात लेखक हैं। दोस्तों 2023 में भारत के किस संस्था के द्वारा डायमंड सेलिब्रेशन किया जा रहा है, यानी कि हीरक जयंती मनाया जा रहा है दोस्तों? तो वह है CBI। दोस्तों भारतीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुआ था, तो 2023 में उनका 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह संस्था भारतीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI जो है, अभी 100वां अपना जयंती दिवस मना रहा है हीरक जयंती के रूप में। दोस्तों भारत अमेरिका का वायुसेना अभ्यास जो अभी हाल में पश्चिम बंगाल के कलाईगुंडा स्थित जगह में जो किया गया है, उसके किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो कोप इंडिया 2023। यह सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच परस्पर किया गया है। वर्तमान में शतरंज के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो आंसर है डिंग लीरेन, जो चीन के हैं दोस्तों। यह वर्तमान में शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने, डिंग लीरेन, जो चीन से आते हैं। दोस्तों अभी वर्तमान में असम का जो डांस है वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, और असम के किस डांस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो आंसर है दोस्तों बिहू डांस। लंदन में लगभग काफ़ी हजारों की संख्या में इस डांस के डांसर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिया, जिसके कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दोस्तों रखा गया है। दोस्तों अभी आप लोग जानते हैं कि आगामी अक्टूबर नवंबर में भारत में ICC
क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। और इसका लोगो क्या है दोस्तों, लोगो का नाम क्या है? तो दोस्तों लोगो का नाम है नवरस। नवरस जो ये प्रतीक है क्रिकेट में खुशी का, गम का, आनंद का, उत्साह का और आश्चर्य का, ये सारे चीज़ों को समावेश किया गया है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है दोस्तों नवरस। अब दोस्तों आते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा अलायंस का स्थापना किया गया है, शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपरांत दोस्तों किया गया है। यह आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं 22वें राष्ट्रपति के रूप में। इसी प्रकार दोस्तों भारत का चयन संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के लिए चयन किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत का चयन अगले 4 वर्ष के लिए 2024 से किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत का चयन अगले 4 वर्षों के लिए 2024 से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे नोबेल पुरस्कार के समान ही काफ़ी सम्मानित पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। तो ये किन्हें प्राप्त हुआ है? प्रोफेसर CR राव। आंसर है दोस्तों प्रोफेसर CR राव। ये भारतीय मूल के काफ़ी विश्व विख्यात अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों अभी हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन भी हुआ है, जो हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं GS करंट अफेयर्स के प्रश्न में। तो अभी जो वर्तमान में हाल फिलहाल जो हमारे भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है उनमें प्रमुख हैं श्री प्रकाश सिंह बादल, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। यह पंजाब के अनेकों बार मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं और राष्ट्रीय नेता के रूप में रहे हैं। दूसरा है कौर सिंह, जो काफ़ी हैवीवेट मुक्केबाज थे, काफ़ी पॉपुलर थे, इनका भी निधन हुआ है दोस्तों। एक जैमिनी शंकरन है, जो जैमिनी और जंबो सर्कस के मालिक हैं और ये काफ़ी विश्व विख्यात थे और ये 99 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो आपको ये टॉपिक दिया गया है करंट अफेयर्स से संबंधित, काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न आपको यहाँ पे शेयर किया गया है और जो प्रश्न की संभावना पूछने की काफ़ी अत्यधिक है। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी हुआ होगा और आपने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज आप जानकारी रखे हैं करंट अफेयर्स के माध्यम से, इसे आप नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को बार बार आप देखकर, आप इसको सुनकर आप इसका रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स क्लास 1 to 5, क्लास 9 to 10, क्लास 11 to 12 सारे कोटि के शिक्षकों के लिए काफ़ी अनिवार्य विषय है और करंट अफेयर्स एक हमारा GS में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें अभी जो वर्तमान में हाल फिलहाल जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हम एकत्र किया था वो आप लोगों के बीच में आज लाया हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के बीच आप सभी के बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप इस वीडियो को उपयोगी मानते हैं तो दोस्तों आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं या कुछ प्रश्न कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसको आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी को तैयारी करने में मदद मिले दोस्तों। मैं आपके साथ अवश्य रहूँगा और आपको सफलता दिलाने तक मैं आपके साथ रहूँगा, एग्ज़ाम तक साथ रहूँगा और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।